हेलो एवरीवन, आज है बृहस्पतिवार 20 अक्टूबर 2022 और इस वीडियो में बात करेंगे कोल इंडिया लिमिटेड के शेयर के बारे में। कोल इंडिया एक महारत्न कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आती है और ये दुनिया की सबसे बड़ी गवर्नमेंट ओन्ड कोल प्रोड्यूसर है और भारत के डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन का 85% अकेले यही कंपनी करती है। तो एक दिग्गज कंपनी है और कंपनी तगड़ा डिविडेंड देती है। हाल ही में कंपनी ने डिविडेंड दिया था और फिर से कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट और डिविडेंड के साथ आ रही है। सारी बातें बताऊंगा डिटेल में, साथ ही कंपनी के फंडामेंटल्स जानेंगे और ये जानेंगे कि कोल इंडिया के शेयर किस प्राइस तक जा सकता है। साथ ही जून क्वार्टर का रिजल्ट भी चेक करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि शेयर से रिलेटेड वीडियोस मैं इस चैनल पे डालता हूँ। कोल इंडिया की बात की जाए तो पिछले एक साल में शेयर में अच्छा खासा रनअप देखने को मिला है। शेयर ने करीब करीब 32% का रिटर्न दिया है। 140 से लेकर ये शेयर करीब करीब 240 रुपए तक पहुंच गया। तो शेयर के प्राइस में उछाल देखने को मिला है और कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। कंपनी के अगर फंडामेंटल्स की बात की जाए तो मार्केट कैप बहुत बड़ा है, 1,48,953 करोड़ का मार्केट कैप है। रिटर्न ऑन इक्विटी शानदार है 43.58% का, और अगर मैं डिविडेंड यील्ड की बात करूं तो 7.03% का। तो कंपनी तगड़ा डिविडेंड देती है। अगर मैं पी रेशियो की बात करूं तो पी रेशियो है 6.47 का। तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी शानदार है, कंपनी डिविडेंड शानदार देती है और कंपनी रिजल्ट भी शानदार करती है। अगर कोल इंडिया के डिविडेंड की बात की जाए दोस्तों, तो कंपनी ने अगस्त के महीने में 3 रुपये का डिविडेंड दिया है इसी साल, और कंपनी ने 2022 में 8 रुपये का टोटल डिविडेंड दिया है। तो कंपनी अच्छा डिविडेंड दे रही है। और अगर मैं आने वाले डिविडेंड की बात करूं तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि पिछले साल कंपनी ने दिसंबर के महीने में 9 रुपये का डिविडेंड दिया था। तो इस साल भी कंपनी नवंबर दिसंबर के महीने में अच्छा डिविडेंड लेके आ सकती है। पिछले साल का ट्रैक रिकॉर्ड तो यही बताता है। कंपनी ने 9 रुपये का डिविडेंड दिया था पिछले साल दिसंबर के महीने में। और अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूं तो पिछले साल कंपनी 12 नवंबर को अपना क्वार्टरली रिजल्ट लेके आई थी। तो इस साल भी नवंबर के महीने में कंपनी अपना रिजल्ट लेके आ सकती है। ज़रूरी नहीं है 12 नवंबर को ही रिजल्ट आ जाए, पर नवंबर के महीने में कंपनी रिजल्ट्स और डिविडेंड के साथ आ सकती है। और कंपनी ने क्या शानदार डिविडेंड दिया था पिछले साल 9 रुपये का, तो इस साल भी एक शानदार डिविडेंड की उम्मीद की जा सकती है। अगर मैं प्राइस फोरकास्ट की बात करूं कोल इंडिया का, तो टिकर टेप ये मानता है कि ये शेयर ऊपर में 255 से लेकर 312 के टारगेट्स दिखा सकता है। मतलब 7% से लेकर 31% तक का अपसाइड ऊपर में ये शेयर दिखा सकता है। तो बहुत ऊपर के प्राइस टारगेट्स हैं टिकर टेप पे। नीचे में ये शेयर 152 रुपये तक गिर के जा सकता है। तो 36% का डाउनसाइड भी है इस शेयर में। अगर मैं टिकर टेप की बात करूं तो 77% एनालिस्ट इस शेयर को खरीदने की सलाह दे रहे हैं। मतलब मेजॉरिटी एनालिस्ट ये मानते हैं कि कोल इंडिया का शेयर अभी खरीदा जा सकता है। और जो करंट प्राइस है कोल इंडिया का वो इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है। शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई रेड फ्लैग भी नहीं है, और बेटर रिटर्न कंपनी जनरेट करती है एफडी से, और कंपनी का डिविडेंड तो अच्छा है ही। तो टिकर टेप का अनुमान इस शेयर को लेकर काफ़ी अच्छा है। अगर मैं कोल इंडिया की बात करूं फ्रेंड्स, तो मैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 66.13% की है, एफआईज की हिस्सेदारी 6.54% की है, म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी 9.85% की है, और इंश्योरेंस कंपनीज की हिस्सेदारी 12.23% की है। एफआईज ने अपनी हिस्सेदारी जरूर गिराई है 0.40% से, पर म्यूचुअल फंड्स ने अपनी हिस्सेदारी इस कंपनी में इंक्रीज की है। अगर मैं बात करूं तो म्यूचुअल फंड्स की 32 स्कीम्स ने इसमें अपना पैसा लगाया है, 466 एफआईज ने इसमें अपना पैसा लगाया है, और प्रमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, एक्टिंग थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ कोल, और हिस्सेदारी है 66.13% की। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग बहुत कम है 3.74% की, और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर एलआईसी है। तो कोल इंडिया की बात की जाए तो सबसे अच्छी बात शेयर होल्डिंग पैटर्न में ये है कि म्यूचुअल फंड्स अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। जून क्वार्टर में भी उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है और ये 9.85% तक पहुंच गया है।
अगर मैं कोल इंडिया के रिजल्ट की बात करूं दोस्तों तो कंपनी शानदार रिजल्ट दे रही है। जून क्वार्टर में कंपनी का आप रेवेन्यू देखिए 35,093 करोड़ का, और कंपनी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं पिछले क्वार्टर्स का। आप देखिए इससे पहले क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू था मार्च क्वार्टर में वो 32,707 करोड़ का था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू में एक जंप है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो ये बहुत बड़ा जंप है, क्योंकि जून क्वार्टर में 2021 में कंपनी को 25,282 करोड़ का रेवेन्यू हुआ था। तो एक बड़ा जंप दिखता है रेवेन्यू के फ्रंट पे। चाहे मैं पिछले क्वार्टर से कंपेयर करूं या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करूं तो कंपनी शानदार रेवेन्यू जनरेट कर रही है। अगर मैं प्रॉफिट की बात करता हूं दोस्तों तो इस क्वार्टर में यानी जून क्वार्टर में कंपनी को 8,833 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। और आप देखिए क्वार्टरली बेसिस पे आप कंपेयर कीजिए 6,693 करोड़ का मार्च क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ था, तो यहाँ एक जंप है। और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस से भी कंपेयर किया जाए तो ये एक बहुत बड़ा जंप है। जून 2021 क्वार्टर में कंपनी को 3,170 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो कंपनी प्रॉफिट के फ्रंट पे, रेवेन्यू के फ्रंट पे जून क्वार्टर में अच्छा करके दिखा रही है। और अगर मैं ईयरली बेसिस पे रिजल्ट्स को चेक करूं दोस्तों तो कंपनी का जो रेवेन्यू है सबसे पहले वो चेक कर लेते हैं। और कंपनी का रेवेन्यू 2022 में 1,09,714 करोड़ पे पहुंच गया है, और ये पिछले 5 साल का हाईएस्ट है। इससे पहले रेवेन्यू था 90,026 करोड़ का। तो कंपनी ने 5 साल का हाईएस्ट रेवेन्यू किया है 2022 में। तो कंपनी अच्छा कर रही है रेवेन्यू के फ्रंट पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो 2022 में कंपनी को 17,358 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, और ये फिगर भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि 2021 में 12,700 करोड़ का हुआ था, उससे पहले 16,714 करोड़ का हुआ था। तो कंपनी अच्छा प्रॉफिट के फ्रंट पे कर रही है, रेवेन्यू के फ्रंट पे कर रही है, क्वार्टरली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे। और नेटवर्थ का ग्राफ आप चेक कीजिए दोस्तों, नेटवर्थ का ग्राफ कंपनी का ईयरली बेसिस पे ऊपर ही जा रहा है। तो कंपनी रिजल्ट अच्छा कर रही है, चाहे क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात कीजिए या ईयरली परफॉर्मेंस की बात कीजिए। और जैसा मैंने बताया टिकर टेप इस कंपनी को लेकर ऊपर का अनुमान दे रहा है, और कंपनी तगड़ा डिविडेंड देती है। कंपनी ने इस साल 8 रुपये का डिविडेंड दिया है, और आने वाले टाइम में भी अच्छे डिविडेंड की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि पिछले साल कंपनी ने दिसंबर के महीने में 9 रुपये का डिविडेंड दिया था। तो कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स और डिविडेंड के साथ आ रही है, और दिग्गज कंपनी है अपने क्षेत्र की दोस्तों कोल इंडिया। कोल इंडिया की अगर बात की जाए दोस्तों तो कंपनी, जैसा मैंने बताया कि ये दुनिया की लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है। और कंपनी की बात की जाए तो कंपनी के 2,48,550 एम्प्लॉयज़ हैं। कंपनी अपने सब्सिडरीज के थ्रू फंक्शन करती है, और कंपनी के 84 माइनिंग एरियाज हैं जो कि 8 स्टेट में फैले हुए हैं पूरे भारत में। कंपनी के पास टोटल 318 माइंस हैं, जिसमें से 141 अंडरग्राउंड है, 158 ओपन कास्ट है, और 19 मिक्स्ड माइंस है। तो कंपनी बहुत बड़ी है, इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में ये कंपनी फैली हुई है। और कंपनी की अब अगर सब्सिडरीज की बात की जाए तो कोल इंडिया लिमिटेड के 10 फुली ओन्ड सब्सिडरीज हैं, जिसमें आता है ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी BCCL, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी CCL, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी WCL, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड SECL, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड NCL, और महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी MCL। तो कंपनी अपने सब्सिडरीज के थ्रू पूरे देश में ऑपरेट करती है, और कंपनी कोल के क्षेत्र में एक दिग्गज कंपनी है। मैं अगर आपको बताऊं तो कोल इंडिया 85% ऑफ द टोटल डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करता है। मतलब 85% कोयला जो भारत में निकलता है माइनिंग के थ्रू, वो कोल इंडिया करती है, और 75% ऑफ द टोटल कोल बेस्ड जनरेशन। कोल इंडिया लिमिटेड कंट्रीब्यूट्स 55% ऑफ द टोटल पावर जनरेशन एंड मीट्स 40% ऑफ द प्राइमरी कॉमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। तो कोल इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है। अगर मैं कोयले की बात करूं या पावर की बात करूं, देश के पावर सेक्टर की, देश के कोयले की ये एक दिग्गज कंपनी है और एक महारत्न कंपनी है। और शेयर प्राइस में अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है पिछले 1 साल में, और कंपनी तगड़ा डिविडेंड तो देती ही है।
जैसा मैंने बताया कि ये कंपनी पूरे भारत में ऑपरेट करती है अपने सब्सिडरी से, और कंपनी के पास माइंस हैं, और कंपनी मैन पावर में और कोल प्रोडक्शन में इंडिया की दिग्गज कंपनी है। अगर कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात करें तो वो है कोकिंग कोल, सेमी कोकिंग कोल। कंपनी के और प्रोडक्ट्स की बात करें तो उसमें है नॉन कुकिंग कोल, उसके बाद है वर्स्ट एंड बेनिफिशिएट कोल, मिडलिंग्स और रिजेक्ट्स, और CIL कोल, LTC कोल, कोल फाइंस, कोक फाइंस, टार, हेवी ऑयल, लाइट ऑयल, सॉफ्ट पिच। तो कंपनी के ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, और जैसा मैंने बताया कि कंपनी पूरे भारत के 85% का जो कोल प्रोडक्शन होता है वो यही कंपनी करती है। तो कोयले के क्षेत्र में ये भारत की सबसे दिग्गज कंपनी है, और कंपनी अच्छा कर रही है। पिछले एक साल में 32% के आसपास का रिटर्न, और मैंने आपको डिविडेंड यील्ड कंपनी का चेक कराया कि कंपनी शानदार डिविडेंड यील्ड देती है, और कंपनी ने इस साल भी अच्छा डिविडेंड दिया है, और दिसंबर के महीने में फिर से डिविडेंड की उम्मीद की जा सकती है। और कंपनी में एक विश्वास है म्यूचुअल फंड्स का। कंपनी की अगर बात की जाए तो जैसा मैंने बताया कि कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी अच्छा रिजल्ट कर रही है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे हो रहे हैं। मैंने आपको दिखाया कंपनी अपने नेटवर्थ को, रेवेन्यू को, प्रॉफिट को ईयरली बेसिस पे इंक्रीज कर रही है। तो एक दिग्गज कंपनी है कोल इंडिया दोस्तों, और मुझे लगता है कि ये एक वैल्यू पिक है, क्योंकि कंपनी शानदार डिविडेंड देती है, और इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है। तो ये था मेरा कोल इंडिया के बारे में असेसमेंट फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये शेयर खरीदने का एडवाइस बिल्कुल नहीं है। शेयर खरीदने से पहले आप अपना रिसर्च ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।